ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, वीर बाल दिवस भारतीयों को दुनिया में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। केंद्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण कल देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉकड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। राज्य शासन ने रायपुर में अधूरे बने स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर इस मामले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया। और आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश कांग्रेस 3 जनवरी को राजधानी रायपुर में महारैली निकालेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस भारतीयों को विश्व में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। आज नई दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लोगों को भविष्य के लिए प्रेरित करने का अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रेरणा देती है। गौरतलब है कि इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन श्री मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 300 बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए शबद कीर्तन में भाग लिया। केंद्र सरकार साहबजादों के साहस और वीरता का स्मरण करने के लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। केंद्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण कल देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉकड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे करने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉकड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इधर कोविड के नए वेरिएंट के खतरे से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड केयर सेंटर और आइसोलेट वार्डों का निरीक्षण किया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए.के. बंसोड़ ने बताया कि कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और मास्क का उपयोग करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविन्द्र चौबे, कवासी लखमा, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और कांग्रेस के प्रस्तावित महाधिवेशन सहित अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। राजीव भवन पहुंचने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कुमारी शैलजा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बस्तर से आए कलाकारों ने लोक नृत्य प्रस्तुत कर प्रदेश प्रभारी का अभिनंदन किया। राज्य शासन ने राजधानी रायपुर में स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर इस मामले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान रायपुर में 77 करोड़ रुपए की लागत से स्काई वॉक निर्माण का कार्य शुरू कराया था। निर्माण कार्य को कांग्रेस की सरकार आने के बाद रोक दिया गया और स्काई वॉक निर्माण प्रकरण पर जांच शुरू कराई गई थी। इसी के मद्देनजर स्काई वॉक निर्माण के प्रथम दृष्टया प्रकरण में अनियमितताएं स्पष्ट हुई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस मामले की शिकायत की थी। इधर भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस मामले में कहा है कि यदि स्काई वॉक पर राज्य सरकार निष्पक्ष जांच कराना चाहती है तो वे इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं। श्री मूणत ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने रायपुर शहर के विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर ही स्काई वॉक के लिए बजट का प्रावधान किया था और इसमें टेंडर से लेकर निर्माण कार्य शुरू होने तक सभी नियमों का पारदर्शिता के साथ पालन किया गया।
आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश कांग्रेस आगामी 3 जनवरी को राजधानी रायपुर में महारैली निकालेगी। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण बिल पर राज्यपाल द्वारा मांगे गए 10 सवालों के जवाब शासन द्वारा भेज दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी आरक्षण बिल पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर 3 जनवरी को पार्टी द्वारा महारैली निकाली जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की रायपुर इकाई द्वारा आगामी 29 दिसंबर को अनियमितता और भ्रष्टाचार सहित अन्य विषयों को लेकर रायपुर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में कल एकात्म परिसर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सांसद सुनील सोनी, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को आदिवासी समुदाय में शामिल करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित होने पर सवरा समाज के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने डॉक्टर सिंह से राज्यसभा में आगामी बजट सत्र में इस बिल को पास कराने का निवेदन भी किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 वर्षों से भू अर्जन की मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 54 किसानों को करीब 7 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। साथ ही उन्होंने जिले के 2094 हितग्राहियों को चिटफंड कंपनी से वसूल की गई राशि और राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत करीब 7 करोड़ 38 लाख रुपए की सहायता राशि भी वितरित की। गौरतलब है कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले के किसानों ने भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री से भू अर्जन मुआवजा की राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को प्रकरणों का परीक्षण कर हितग्राहियों को राशि वितरण करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के ग्राम सुरपा बेलहरी में संत गुरु घासीदास बाबा की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान में लिखे समानता के अधिकार गुरु घासीदास के शब्दों में भी परिलक्षित होते थे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त किसानों को दे दी जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में पुष्करणा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेल से मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलता है और नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल के प्रति बढ़ती रुचि और लगातार प्रतिस्पर्धा के आयोजन से अच्छे खिलाड़ी निकलकर आ रहे हैं। राज्यपाल ने खेल के क्षेत्र में बेटियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता बताई। कोंडागांव के पूर्व विधायक और भाजपा की पूर्व मंत्री लता उसेंडी के पिता मंगलराम उसेंडी का रायपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। श्री उसेंडी वर्ष 1990 में अविभाजित मध्यप्रदेश में सुंदरलाल पटवा सरकार में विधायक थे। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने श्री उसेंडी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोक निर्माण विभाग ने गौठानों में गोबर से उत्पादित प्राकृतिक पेंट को विभागीय निर्माण कार्यों के SOR में शामिल कर लिया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने अधिकारियों को सभी शासकीय भवनों के रंग रोगन में केमिकल पेंट के बदले गोबर से बने वाले प्राकृतिक पेंट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि गोबर से प्राकृतिक पेंट के उत्पादन की शुरूआत रायपुर जिले में स्थित हीरापुर जरवाय गौठान से हुई है। वहीं गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट कांकेर जिले के चारामा में लग चुकी है। बिलासपुर में पिछले दिनों कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अब तक मृतक के माता-पिता, भाई और पत्नी सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की बीते 14 दिसंबर को बिलासपुर शहर के सकरी बाईपास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
प्रदेश में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौटने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में आत्मसमर्पित 6 माओवादियों ने ओपन परीक्षा का फॉर्म भरा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विकास का मुख्य मार्ग है और इससे इन माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 4500 पदों पर संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रुक्मणी मांडले के कार्यों से असहमत 7 पार्षदों ने आज डिप्टी कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपा है। बलरामपुर पुलिस ने वाहन खरीदी के मामले में करीब 40 लाख रूपये की ठगी और धोखाधड़ी के आरोप में एक निजी कंपनी की महिला डायरेक्टर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के बहराडीह में आयोजित किसान महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं 500 महिलाओं ने सुआ गीत पर सामूहिक नृत्य भी किया। राजनांदगांव जिले के खुर्सी टिकुल गांव में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रायगढ़ के लोइंग मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन द्वारा आज राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा आउटडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय मिनी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और दुर्ग जिले में वन विभाग की टीम ने भिलाई के 2 टिम्बर मार्ट में बिना लाइसेंस के संचालित हो रही 2 आरा मशीन के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 आरा मशीन जब्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, वीर बाल दिवस भारतीयों को दुनिया में अपनी पहचान पर गर्व करने का अवसर देगा। केंद्र सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण कल देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉकड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। राज्य शासन ने रायपुर में अधूरे बने स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर इस मामले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया। और आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश कांग्रेस 3 जनवरी को राजधानी रायपुर में महारैली निकालेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।